हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर बैकएंड डिप्लॉय किया था अपना ऑथ ऐप एंड हमारा बैकएंड डिजिटल ओशन पे परफेक्टली चल रहा है। अगर आपने ये मैं इसको बाद में हटा दूंगा क्योंकि मैं सिर्फ सिखाने के लिए टेस्टिंग पर्पस के लिए ये काम कर रहा हूँ। और इसके बाद इसकी चार्जिंग आएगी बैकएंड की। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसका फ्रंट एंड डिप्लॉय करते हैं, फ्री सर्विस यूज़ करेंगे नेटलिफाई की। और हमारा जो फ्रंट एंड है गाइस, अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये जो फ्रंट एंड है वो रिएक्ट JS में बना रखा है एंड वीट टूल का यूज़ हमने किया है, तो इसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे। चलो स्टार्ट कर देते भाई, जो भी काम करना है। सबसे पहले ये जो फ्रंट एंड है इसको मैं क्या करूँगा, इसको डालूंगा एक गिटहब रेपोजिटरी पे एंड वो गिटहब रेपोजिटरी नहीं बनाऊंगा। तो आई थिंक ये हमारा ये ऑथ ऐप है, ये ऑथ फ्रंट है, ये रहा ऑथ फ्रंट। ये इस ऑथ फ्रंट को मैं कॉपी कर लूँगा पूरे फोल्डर को एंड डेस्कटॉप पे चलेंगे। डेस्कटॉप पे यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे, नाम दे देंगे इसका ऑथ फ्रंट डिप्लॉय एंड इसके अंदर सब चीज़ें मैं पेस्ट कर दूंगा एज इट इज़। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप कंटेंट चाह रहे हो तो कंटेंट भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अभी तो फिलहाल मैंने सारी चीज़ कर दी है, फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही चाहिए था, तो पूरा फोल्डर ही आ गया था। तो मैं इसको कट करता हूँ एंड इसको ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर कुछ बचेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको देते हैं यहाँ से हटा दिया मैंने। अब इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ ऑथ फ्रंट डिप्लॉय को यहाँ पे। इसे हमें ले चलना है अपने गिट हब पे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गिटहब अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर लिया। सो लेट मी शो यू, ये रहा। यहाँ पे एक नई रिपोजिटरी में बना लूँगा। मैं आता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे सिंपली न्यू पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे नाम दे दूँगा ऑथ फ्रंट डिप्लॉय दे दूँगा, क्योंकि सिर्फ डिप्लॉय पर्पस के लिए। क्रिएट पे क्लिक करूँगा, पब्लिक रिपोजिटरी बना लूँगा, ठीक है। एंड ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें चाहिए होगा HTTPS का URL या फिर SSH भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं HTTP का URL यूज़ करूँगा। सो लेट मी ओपन गिटहब डेस्कटॉप। एक बार डेस्कटॉप पे देख लेते हैं हम लोगों ने। आई थिंक हमारा अकाउंट है वो लॉगिन है, कौन सा अकाउंट लॉगिन है, यहाँ पे चलते हैं। यस, सेम अकाउंट लॉगिन है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास बहुत सारी रिपोजिटरीज है। मैं एक और ऐड पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी एंड चूज़ पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे ऑथ फ्रंट डिप्लॉय पे ये वाली रिपोजिटरी को ओपन कर दूँगा एंड ऐड रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा। डायरेक्टरी डज नॉट अपीयर टू बी गिट रिपोजिटरी, क्रिएट रिपोजिटरी एंड ठीक है, ऑथ फ्रंट डिप्लॉय डिस्क्रिप्शन सब चीज़ें हैं, परफेक्ट है। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दो आप, ठीक है। इट विल एक्चुअली इनिशलाइज लोकल रिपोजिटरी, हमारी लोकल रिपोजिटरी इनिशलाइज हो जाएगी। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, बस सिंपली डिप्लॉय करना है, दैट्स इट। तो इतना काम हम कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। सो इट इज़ टेकिंग टाइम, वेट करते हैं भाई, हो गया हमारा काम। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हमें इसको डिप्लॉय करना है। तो हम ओपन करेंगे, एक्चुअली सबसे पहले देखेंगे रिपोजिटरीज़ पे एंड यहाँ पे रिपोजिटरी सेटिंग पे चलेंगे और यहाँ पे हम रिमोट में पब्लिश रिपोजिटरी टू द गिटहब नीड्स हेल्प, ठीक है। पब्लिश यहाँ पे कहीं गिट कॉन्फिग है, ओके। सो रिमोट पे हमें कहीं रिमोट रिपोजिटरी की कॉन्फ़िगरेशन डालने के लिए नहीं मिल रहा है। एक बार सेटिंग्स पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। साइन इन है, इंटीग्रेशन है, ये सब तो नॉर्मल लाइक सारे रिपोजिटरी के लिए यहाँ पे है चीज़ें। तो मैं काम करता हूँ, लेट मी, ये ब्रांच है हमारी करंट, पब्लिश टू न्यू रिपोजिटरी है एंड बाकी ब्रांचेस को मैनेज यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। विंडो, ठीक है, हेल्प रिपोजिटरी पे आप देखो यहाँ पे पुश कर सकते हैं, फेच, रिमूव, ओपन इन टर्मिनल। एक बार यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करते हैं एंड हम यहाँ पे गिट ऐड रिमोट एंड ओरिजिन और अपना जो URL है वो यहाँ पे लेट मी कॉपी एंड पेस्ट, सो दैट इसी रिमोट पे हमारा डेटा रिमोट नॉट रिमूव, ठीक है। सो रिमूव को हम लोग रिमोट में चेंज कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिमोट एंटर करेंगे और रिमोट डिड नॉट मैच एनी फाइल, ओके। गिट ऐड नहीं, गिट रिमोट। तो ये कमांड्स मेक श्योर हम सही लिखें। तो हम यहाँ पे गिट रिमोट ऐड, आई थिंक ऐड बाद में होता है, यस। तो हमारा रिमोट ऐड हो चुका, आप देख भी सकते हो। गिट रिमोट -v से रिमोट -v से आपको दिख जाएगा कि हमारा रिमोट ऐड हो चुका। अब हम पब्लिश कर सकते हैं डायरेक्टली। सो लेट्स
यहाँ पे आकर के एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे, हमारी मेन ब्रांच पब्लिश हो जाएगी। लेट्स कीप दिस कोड प्राइवेट, नो आई विल नॉट कीप दिस कोड प्राइवेट। पब्लिश पे क्लिक करूँगा, रिपोजिटरी कनेक्शन फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन अकाउंट, ओके सो आई थिंक ये नई रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यस नई रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा है जब भी आप कोड को पब्लिश कर रहे हो तब, ठीक है। द करंट मेन हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड टू अ रिमोट बाय पब्लिशिंग गिटहब, ठीक है। सो जब भी हम पब्लिक ब्रांच पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के लिए बोल रहा था, बट दोबारा से जब मैंने क्लिक किया तो आई थिंक ये पब्लिश कर देगा। सो लेट्स सी, क्योंकि रिमोट तो मैंने आईडी कर दिया कमांड का यूज़ करके, सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर इसने कर दिया भाई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो हमें मैनुअली फिर से करेंगे। सो आई थिंक इसने कर दिया है, यस पब्लिश हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जा करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नेटलीफाई अपनी सर्विस ओपन करूँगा, नेटलीफाई एंड यस नेटलीफाई। यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रखे हैं, आपको सिंपली एक साइनअप मारना है, यहाँ पे साइनअप मार दो जा करके, साइनअप विद गूगल गिटहब जो भी आपको करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं लॉगिन करूँगा विद गिटहब, मैं गिटहब से लॉगिन करूँगा। मैं गिटहब से लॉगिन किया हूँ पहले से, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर रखे हैं यहाँ पे। सो यस हमने साइन इन कर लिया और आप देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने डिप्लॉय कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स एक्चुअली प्रोडक्शन में हमारे चल भी रहे हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने लाइव बैच के अंदर, फ्रंट एंड बैच के अंदर किया था। सो आप यहाँ पे क्लिक करके आई थिंक इसको जाकर देख भी सकते हो, प्रोजेक्ट ओवरव्यू में ये रहा। सो आप देख करके इवन लॉग इन करके बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे लॉग इन एंड हियर वी गो, लाइक हम यहाँ पे लॉग इन करके एक बार मैं दिखाता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट लाइव चल रहा है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है भाई। तो ये पोर्टफोलियो के लिए सारे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। आप देखोगे यस लॉग इन हो चुका है, यहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ बोर्ड्स, ठीक है, एंड बोर्ड्स के अंदर इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। सो हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, हम ऐड न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, गिटहब चूज़ करेंगे और गिटहब पे हम अपना रेपोजिटरी को चूज़ कर लेंगे। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो गिटहब से ऑथेंटिकेशन के लिए मांगेगा। हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत सारे रेपोजिटरीज हैं, तो हमें चाहिए यहाँ पे कौन सी, सर्च करेंगे ऑथ फ्रंट डिप्लॉय, क्लिक कर लेंगे, प्रोजेक्ट नाम देंगे ऑथ ऐप, ठीक है। ऑथ ऐप नहीं अवेलेबल है, ऑथ ऐप LCWD अवेलेबल है। ब्रांच हम मेन ही यूज़ करेंगे, अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो, वी एक्चुअली डिप्लॉय दिस मेन ब्रांच। आप मल्टीपल ब्रांचेस मैनेज कर सकते हो, कोई डेवलपमेंट के लिए, कोई लाइक टेस्टिंग के लिए। तो फिलहाल हम इसी ब्रांच को डिप्लॉय करने वाले हैं। हम मेन चूज़ कर लेंगे, पेज डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा, आपको कोई टेंशन नहीं। npm रन बिल्ड होगा ऑटोमेटिकली, डिस्ट एंड ठीक है डिस्ट फोल्डर को डिप्लॉय करेगा, ठीक है। इसको आप चेंजेस भी कर सकते हो बट कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में एक इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करूँगा, दैट इन्वायरमेंट वेरिएबल इज एक्चुअली बैकएंड का URL, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, पहले देखते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो इन्वायरमेंट वेरिएबल में हम यहाँ पे पता क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ कॉन्फिग में API क्लाइंट, यस API क्लाइंट, तो यहाँ पे ये देखो हम वीट API वेस URL ये यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें अलग से बैकएंड URL को सेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम ये वाला URL डाल देंगे और यहाँ पे हमारे बैकएंड का URL चाहिए विद API/v1। तो हम बैकएंड का URL पहले लाएंगे जो कि हमें मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये बैकएंड का URL है और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। याद रखिएगा API/v1 हमें चाहिए होगा, ठीक है। एंड देन आप क्या कर सकते हो, बस अगर आपको कोई और भी इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी ऐड हो सकता है। डिप्लॉय ऑथ ऐप LCWD पे क्लिक करेंगे एंड ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार डिप्लॉयमेंट को यहाँ भी बिल्ड हो रहा है प्रोजेक्ट कि नहीं बिल्ड हो रहा है उसको आप यहाँ भी टेस्ट आउट कर सकते हो। अपना यहाँ पे लाइक टर्मिनल ओपन कर लो, npm रन बिल्ड चला लो, अगर सबको सही हो रहा है तभी वहाँ बिल्ड होगा, चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे npm रन बिल्ड मैंने चला लिया है एंड उसके बाद सिंपली आप देखो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, npm रन बिल्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम, वहाँ भी एरर आएगी 101%। सो लेट मी सी, ओके। सो हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं अपने कुछ फाइल्स के अंदर, इंपोर्ट्स वगैरह गलत थे उनको सही किए एंड एक बार मैं बता देता हूँ ऊपर से क्या हमने चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंज हमने क्या किया, टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया। उसमें अगर मैं अपनी फ़ाइल देखूँ tsconfig.app.json फाइल, तो इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस किए, tsconfig.app.json ये वाली फाइल, ठीक है, जो खुली हुई है। इसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो यूज़फुल नहीं थी, उनको मैंने हटा दिया। जैसे इरेजेबल सिंटेक्स ओनली जो अननोन था लाइक सिंटेक्स, उसको मैंने हटा दिया
एंड नो चेक्ड साइड इफेक्ट इंपोर्ट्स उसको मैंने हटा दिया अननोन ऑप्शंस के लिए। टीएस बिल्ड इन्फो फाइल्स उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। इग्नोर डेप्रिकेशंस उसको भी हटा दिया मैंने, एंड अपना टाइपस्क्रिप्ट अपडेट कर दिया, ठीक है। बाकी कुछ जगह पे इंपोर्ट गलत थे, एक जो जगह पे जिसका यूज़ नहीं हो रहा था बट फिर भी मैंने हटा दिया। जैसे अगर मैं चलूँ अपने ऑथ सर्विस में ओपन करता हूँ ऑथ सर्विस, तो यहाँ पे जो मैंने इंपोर्ट किया था ये इस एपीआई क्लाइंट को मैंने कैपिटल लिख दिया था, ठीक है। तो ये कर रखा था मैंने, और एज सच कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने, और कुछ इंपोर्ट्स गलत जगह पे कर रखे थे उसको मैंने हटा दिया। बाकी और कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है। एक बार आप क्या करिए, कुछ अनयूज इंपोर्ट्स मैंने हटाए हैं, ठीक है। जैसे रिएक्ट गिटहब और रिएक्ट वगैरह फर्जी इंपोर्ट्स थे उनको हटा दिए, ठीक है। बाकी अब ये एरर क्यों आ रही है, आई थिंक इसमें फिर से एरर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं अब, अगर देखो अब अगर मैं npm रन बिल्ड करता हूँ तो हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली बिल्ड होगा, आप देखोगे परफेक्ट, ठीक है। और npm रन डेप भी करते हैं तब भी हमारा प्रोजेक्ट चलेगा परफेक्ट, ठीक है। सो इसको कमिट करते हैं। हम अपना गिटहब डेस्कटॉप ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन कर लिया, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समरी में डाल देता हूँ बिल्ड फिक्स, कमिट करेंगे एंड देन पुश कर देंगे। एक वेरिएबल इन्वायरमेंट वेरिएबल और हमें चाहिए होगा। एक तो इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने एपीआई क्लाइंट के अंदर बैकएंड को कॉल करने के लिए, और एक अपने हम यूज़ कर रहे हैं ऑथ सक्सेस पे। यहाँ पे देखो हम बटन्स जो हमने बनाए थे ना, उन बटन्स पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक वेरिएबल इन्वायरमेंट वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं अपने बटन्स पे। देखो वीट बेस यूआरएल, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल भी मैं डालूंगा, ठीक है। सो दैट अगर मान लो कहीं यूज़ हो रहा तो इसको यूज़ करेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ज़रा अपने डिप्लॉय पे, ये हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एंड अपने डिप्लॉय वाले जहाँ पे डिप्लॉय चल रहा होगा, यस देखो प्रोडक्शन में बिल्ड हमारा ये पब्लिश हो चुका है, दैट मीन्स काम हो चुका है, ठीक है। देखो सारे स्टेजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इनिशियलाइजिंग, बिल्डिंग, डिप्लॉइंग, क्लीन अप, पोस्ट प्रोसेसिंग। और मैं क्या करता हूँ एक चीज़ और, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर चलते हैं प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल मिलेगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक API बेस यूआरएल है, साथ साथ में हम वीट बेस यूआरएल भी डाल देते हैं, ठीक है। सो लेट मी ऐड वन मोर वेरिएबल, ठीक है, ऐड अ सिंगल वेरिएबल वीट बेस यूआरएल। वीट बेस यूआरएल हमारा क्या है, हम लाते हैं अपने बेस यूआरएल, तो हमारे बैकएंड का यूआरएल है। सो लेट्स डू, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्रिएट कर देंगे एंड ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। एक काम हमें करना, ये मिला हमारा, ठीक है, दिस इज़ अवर फ्रंट एंड यूआरएल। एक दो चीज़ें भी और करनी है मैं बताऊंगा पहले। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो फ्रंट एंड का यूआरएल है इसको मैं चलता हूँ अपने बैकएंड पे एज एन कोर्स, लाइक कोर्स अलाउ करने के लिए हमें कोर्स यूआरएल में डालना पड़ेगा, ठीक है। सो हम अपने यहाँ पे चलते हैं, सेटिंग्स पे चलते हैं, और यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स को चूज़ करते हैं, और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल को एडिट करके एक इन्वायरमेंट वेरिएबल और ऐड करते हैं। ये वेरिएबल कौन सा रहने वाला है मैं एक बार अपने प्रोजेक्ट में देख लेता हूँ, ठीक है। सो लेट मी डू, ठीक है, यहाँ पे फ्रंट एंड का यूआरएल डालना पड़ेगा फॉर द कोर्स। इस वेरिएबल का नाम है फ्रंट एंड यूआरएल, ठीक है। इस वेरिएबल को पहले ले लेते हैं और यहाँ पर डालते हैं फ्रंट एंड यूआरएल, और ये एक्चुअल यूआरएल होगा। सो ये वाला यूआरएल हमें चाहिए, ठीक है। सो लेट्स, एक चीज़ बस यहाँ पे हमें और करनी है, तो अभी देख लेंगे वो क्या चीज़ है, ठीक है। सो पहले तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं और पेस्ट कर देते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि हमें स्लैश लास्ट में लगाना है, नहीं लगाना है, तो स्लैश हम लास्ट में नहीं लगाएंगे, एंड देन सेव कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन हमने एडिट किया तो बैकएंड भी अपना बिल्ड हो जाएगा। एक बार मैं ये देखो बिल्ड पेंडिंग, इसको हो जाने देते हैं, और साथ साथ में तब तक हम यहाँ पे अपने फ्रंट एंड में एक चीज़ और कर लेते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। सो मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर किसी दूसरे पेज पे जाता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे यस पेज नॉट फाउंड। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल हमें और बनानी होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा netlify_redirect फाइल। हमें क्या करना होता है, वी हैव टू रीडायरेक्ट ऑल द रिक्वेस्ट टू द index.html। तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल बनानी होती है। ये देखो, इस फाइल को हम डालेंगे अपने फ्रंट एंड के पब्लिक फोल्डर के अंदर डाल देंगे, ठीक है, नॉट फोल्डर, ठीक है, फाइल। और इसके अंदर हमें रिडायरेक्शन का कोड लिखना होता है, तो रिडायरेक्शन का कोड हम आएंगे, मिलेगा, यहीं मिल जाएगा, हमें रिडायरेक्शन का कोड मिलेगा। सो लेट्स सी, वी हैव टू एक्चुअली रिडायरेक्ट ऑल द URLs टू index.html विथ 200। सो अगर मैं आपको दिखाता हूँ,
हाँ, ये वाली चीज़ एक्चुअली मुझे डालनी है, वी हैव टू रिडायरेक्ट, ठीक है, यस, ये कंटेंट हमें डालना है, इसको कॉपी कर लेंगे और आ जाएंगे अपने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चीज़ चाहिए, ठीक है। हाँ, इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। हाँ, ठीक तो था यार, सब हटा, तो इसी को कॉपी करो यार, वो पूरा बहुत सारी चीज़ें ला रहा है, इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे चिपका देंगे। एरर क्यों आ रही है, ठीक है, यूर इज सेइंग एक बार और देखेंगे। सो अंडरस्कोर रिडायरेक्ट्स, वी हैव टू रिडायरेक्ट्स, देखो टू कैच ऑल द रिडायरेक्ट्स यूज दिस इन रिडायरेक्ट्स, तो यही चीज़ तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, सब चीज़ हटा दो, पेस्ट कर दो, स्पेस हटा दो। आई थिंक मल्टीपल स्पेस ज़्यादा तो नहीं लगा है, इस वजह से दिक्कत आ रही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, सो आई थिंक एक बार और थोड़ा सा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। पब्लिक के अंदर अंडर्स को रिडायरेक्ट नाम से तो फाइल हमने बनाया है, ठीक है। सो एक बार दोबारा से बनाते हैं, जस्ट डिलीट दिस एंड अगेन फाइल बनाते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली, एंड देन हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे, यस, ये वाली फाइल, और फिर से हमें कमिट करना पड़ेगा ये, तो यहाँ पे अगेन आएंगे एंड लिखेंगे एडेड अंडरस्कोर रिडायरेक्ट फाइल एंड देन अगेन कमिट करेंगे और फिर पुश कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी रिक्वेस्ट होंगे वो सारे index.html, क्योंकि रिएक्ट सर्व index.html को ही कर रहा है। अब जैसे ही काम करेंगे हमारा यहाँ पे दोबारा से बिल्ड हो जाएगा एंड लेट्स सी, अपने डिप्लॉय में चलते हैं एंड यस, हमारे पास बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये फिर से सारा स्टेप्स फॉलो करेगा एंड फटाफट ये बिल्ड कर देगा। देन हम यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लीन अप हो गया, एक बार मैं चलता हूँ और अपने URL को प्रोजेक्ट ओवरव्यू में चलते हैं, जस्ट ट्राई दिस एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, परफेक्ट, लॉगिन पे चल कर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे भी /login पे भी अगर आप रिफ्रेश करोगे तो वो अंडरस्कोर रिडायरेक्ट फाइल चलेगी। सो मैं आ जाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यस, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम अपने बैकएंड को देखते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भैया, ठीक है, कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। सो बैकएंड भी हमारा हेल्दी है, इसका मतलब हमने फ्रंट एंड की चीज़ें बैकएंड में कनेक्ट कर दी, बैकएंड की चीज़ें फ्रंट एंड में कनेक्ट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स ट्राई टू लॉगिन, तो मैं लॉगिन करता हूँ। याद करो मैंने एक यूज़र किया था hars1@gmail.com एंड ABC पासवर्ड था, एंड लॉगिन पे क्लिक करते हैं एंड इट विल टेक टाइम क्योंकि बैकएंड को कॉन्टैक्ट करेगा एंड यस, आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कि बैकएंड से कनेक्टिविटी हो चुकी है एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई थिंक एक्सेस डिनाइड क्यों आ रहा है, ठीक है। सो परमिशंस वगैरह देखनी पड़ेगी हमें कि है कि नहीं है। तो यहीं पे एरर अभी भी आ रहा है, आई थिंक थोड़ा सा जूम आउट कर दें, इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक बैड रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स में हमें मिल रहा है 403, यस, एक्सेस डिनाइड मिल रहा है, तो ये परमिशन हमारे पास नहीं है। एक बार फिर से करेंगे, एक बार मैं क्या करता हूँ, लॉगआउट करता हूँ। हमें लग रहा है जो एडमिन और हमने एडमिन के साथ साथ हमने जो रोल बेस ऑथेंटिकेशन लगाया था उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक यूज़र मैं साइनअप करके देखूंगा, लेट्स सपोज अंकित कुमार तिवारी एंड अंकित@gmail.com एंड ABC में डालूंगा एंड साइनअप पे क्लिक करूँगा, यूज़र साइनअप हो जाएगा। देन मैं लॉगिन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं अंकित@gmail.com, अगर मैं पासवर्ड वगैरह गलत डाल देता हूँ तो आपको यहाँ पे गलत पासवर्ड मिल जाएगा और मतलब मैसेज मिल जाएगा और मैं लॉगिन करूँगा तो यूज़र लॉगिन हो जाएगा। और ये अब हमारा परफेक्टली चल रहा है, बैकएंड हमारा चल रहा है हमारे डिजिटल पे, फ्रंट एंड चल रहा है हमारा नेटलीफाई पे, और हम आसानी से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज़ गाइस मैं आपको और दिखाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, अपना डेटाबेस दिखाने की कोशिश करूँगा। जो डेटाबेस हम एक्सेस कर रहे हैं तो AI-Ven का डेटाबेस है, यहाँ पे मैंने अंकित बनाया है अपने फ्रंट एंड से, बैकएंड के थ्रू डेटाबेस के अंदर आ गया होगा। सो लेट मी गो टू द स्कीमा एंड आपको मैं यूज़र टेबल दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। सो मैंने अपना यूज़र टेबल दिखाया
एंड आप देखोगे यस यहाँ पे देखो ankit@gmail.com आ गया। इमेज बारे मैंने पास नहीं किया था एंड पासवर्ड हैश्ड है, लोकल प्रोवाइडर है। अब यहाँ पे अगर आप देखो मैं लॉगिन विद गूगल भी करता हूँ तो चलेगा, बस याद रखना कि आपने जो प्रोवाइडर्स बनाए थे वहाँ पे जो होस्ट डाल रखा है वो लोकल होस्ट डाल रखा है। तो अगर आप गूगल लॉगिन विद गूगल करना चाह रहे हो तो ये जाएगा तो, बट गूगल ने ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपने गूगल पे जब कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी तो वहाँ पे आपने अपना फ्रंट एंड का URL सही से नहीं बताया था। अभी भी लोकल होस्ट पे चल रहा है। सो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। बाकी वी आर डन नाउ। अब हमारा फ्रंट एंड नेटलिफाई परफेक्टली चल रहा है और हमारा बैक एंड हमारे डिजिटल ओशन पे परफेक्टली चल रहा है। तो इतनी इजी स्टेप्स में आप क्या कर सकते हो, आप अपने बैक एंड फ्रंट एंड सारी चीज़ों को डिप्लॉय कर सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि कौन सी चीज़ फ्री रखनी है, कौन सी चीज़ पेड रखनी है। आप चाहो तो ये फ्रंट एंड भी ऐप डिजिटल ओशन के ऐप प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, बट हमने थोड़ा सा आपको वेरिएशन करके दिखाया सो दैट आप काफ़ी और भी चीज़ें सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करो। आप फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, बैक एंड प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, डेटा अलग जगह डाल सकते हो। बट जब आप प्रोडक्शन में डालोगे तो आपको एक दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि लेटेंसी कम आए, सो दैट अगर आपका ऐप इंडिया में ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो आप डेटा सेंटर इंडिया का एक्सेस करो, रीजन इंडिया का यूज़ करो। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो।